जी की कृपा के बिना सभी कुछ असंभव है। ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको धन की आवश्यकता नहीं है? कई बार ये प्रश्न उठते हैं कि चलता हुआ कारोबार क्यों ठप हो जाता है? किसी भी काम में हाथ डालते हैं वह चलता ही नहीं है। हम कारोबार में परिवर्तन भी करते हैं लेकिन फिर भी हमको लाभ नहीं होता है। घर गृहस्थी में भी ये देखने को मिलता है कि घर हमारा अच्छी तरह चल रहा है लेकिन अचानक धन का अभाव होने लगता है, आर्थिक हालात खराब होने लगते हैं। एक समय हम राजा होते हैं तो एक समय हम रंक भी हो जाते हैं। और ऐसे भी उदाहरण हैं कि जो पूर्व में रंक थे, आर्थिक संकट था, आर्थिक तंगी थी, लेकिन महामाया के प्रताप से, लक्ष्मी जी के प्रताप से वह राजा बन गए। लक्ष्मी जी की पूजा आमतौर पर हम दीपावली के अवसर पर करते हैं। सामान्य रूप से सामान्य दिनों में हम पैसे की चाहना तो करते हैं लेकिन लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं करते। आइए आज हम आपको धर्मसूत्र में एक ऐसे पाठ के विषय में बताते हैं जिससे शुभ लाभ ही होगा, लाभ ही लाभ होगा। और यह आपके ऊपर है कि आप कितनी श्रद्धा के साथ, कितनी विश्वास के साथ, कितनी भक्ति के साथ लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी का एक पाठ है श्री सूक्तम। यह पाठ दीपावली की रात में पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इस पाठ को सामान्य दिनों में ना पढ़ा जाए। और बल्कि मेरा तो मानना है कि यदि नित्य हम श्री सूक्तम का पाठ करते हैं तो घर गृहस्थी कारोबार मालामाल हो जाते हैं, धन का अभाव खत्म हो जाता है, रुका हुआ कारोबार चलने लगता है। यहाँ हम आपको श्री सूक्तम के पूरे पाठ के विषय में नहीं बताएंगे। श्री सूक्तम का पाठ बड़ा है, 26 श्लोक हैं, लेकिन इस श्री सूक्तम में एक मंत्र ऐसा है जो पूरे श्री सूक्तम के पाठ का ही लाभ देता है। आप सबको समय का अभाव भी होगा और निश्चित रूप से ऐसे लोग भी होंगे जो कहेंगे कि हमें टाइम नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग श्री सूक्तम के एक मंत्र का नियमित रूप से पाठ करें तो निश्चित ही धन की कमी खत्म हो जाएगी। और वह मंत्र है महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये श्री सूक्तम में ये मंत्र आता है। यहाँ हम चित्र में भी वो मंत्र आपको दे रहे हैं, आप उसे कृपया ध्यान से देखिएगा। ये करना कब से है? किसी भी मंगल या शुक्रवार को। कारोबारी जो हैं वह शनिवार से भी इसको प्रारंभ कर सकते हैं। किसी भी मंगल को, किसी भी शुक्रवार को अथवा किसी भी शनिवार को। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का कोई बाध्यता नहीं है। बस आपको पहले दिन लक्ष्मी जी के निमित्त 5 दीपक जलाने हैं और 5 हल्दी की गांठ
ये सामने रखनी है। 5 दीपक जलाइए और इस मंत्र का आप जाप कीजिए। यदि एक माला कमलगट्टे की माला से यदि आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं, एक माला कर लेते हैं, 108 बार वाचन कर लेते हैं, तो स्थितियाँ धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएंगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि एक संपूर्ण महालक्ष्मी महायंत्रम, ये बाज़ार में मिल जाएगा आपको। इसमें 16 यंत्र हैं। उस चित्र को सामने रखिएगा, महालक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, जाप कीजिए और फिर वो हल्दी की गांठ आप किसी पीले कपड़े में करके देवी जी के आगे रख दीजिएगा और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ आप प्रतिदिन इसका पाठ करते रहिए, इस मंत्र का जाप करते रहिए। शुरू के 8 दिन एक माला कीजिएगा और उसके बाद आप अपने यथाशक्ति के साथ यथासंभव कम से कम 5 बार अवश्य कर लीजिएगा और इस मंत्र का जाप कीजिएगा। जो महायंत्र हैं उन पर नित्य पूजा करते हुए बिंदी लगाइए, अक्षत लगाइए यानी चावल लगाइए, दीप जलाइए और इस मंत्र का पाठ कीजिए। आपकी सारी स्थितियाँ, सारे संकट दूर हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। करने वाली माँ भगवती हैं, लेकिन मेरा मानना, एक देवी भक्त होने के नाते मेरा मानना यह है कि आपकी झोली धन धान्य से परिपूर्ण होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि यदि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम वही उपाय आपको दे रहे हैं जो आप यथा योग्य, यथासंभव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।